जय सियाराम सभी को। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके असली में चक्र और कुंडलिनी कैसे दिखाई देते हैं, किस प्रकार वो शरीर में स्थित होते हैं और कुंडलिनी कैसे उठती है, कैसे वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, क्या उसका कोई स्वरूप होता है, क्या चक्रों के अलग अलग कलर्स होते हैं, क्या चक्रों के अलग अलग पेटल्स होते हैं, जैसे मूलाधार के 4 पेटल्स हो गए, फिर उसके बाद में सहस्रार के 1000 पत्तियां हो गई, क्या वो कमल होते हैं, या फिर कुंडलिनी जो होती है क्या वो सर्पिनी की तरह होती है या फिर वो एक अलग स्वरूप में होती है, कैसे वो उठती है, क्या और शिव और शक्ति का मिलन होता है जब कुंडलिनी उठती है, किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है। मैंने ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान के माध्यम से जो मैंने अनुभव किया और ध्यान के माध्यम से जो भी मैंने समझा, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से सुने। आपके लिए कुंडलिनी और चक्रों का पूरा ये जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने जो ध्यान के अंदर ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया और जो ध्यान के माध्यम से मैंने अनुभव किए चक्रों को और कुंडलिनी को, और वो किस प्रकार से था, मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थर्ड आई के माध्यम से अपनी ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं दिव्य संकल्प से, स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेकर के आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आ रही बाधाओं को हटाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके और अपनी ऑरा स्कैनिंग बुक करा सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप थर्ड आई अवेकनिंग करना चाहते हैं तो भी आप हमारा कोर्स लेकर के आप हमारे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो चक्र होते हैं, मैंने जो देखा और जो मैंने अनुभव किया और जो मुझे समझाया गया, उस हिसाब से चक्रों का कोई कलर या चक्रों की कोई ऐसी पत्तियां या फिर चक्रों का स्वरूप जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। बाकी इसका भी आंसर है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में चक्रों की स्थिति, कुंडलिनी की स्थिति अलग अलग होती है, स्वरूप अलग अलग होते हैं, कलर्स अलग अलग होते हैं। मैंने जो देखा उसके हिसाब से चक्र यानी 7 ऊर्जा बिंदु है। वो जो 7 ऊर्जा बिंदु है पूर्णतया वाइट कलर के हैं और उस मूलाधार चक्र का जो ऊर्जा बिंदु है उसके नीचे एक स्पेस में वाइट कलर की ऊर्जा भरी हुई है। ये जो वाइट कलर की ऊर्जा भरी हुई है ये हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। जिस व्यक्ति के अंदर कम है उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआती दौर में शायद हो सकता है कुछ अनुभव ना हो या उसको एक लंबा समय लगे, उसको एक लंबी यात्रा करनी पड़े। और जिस व्यक्ति के ये ऊर्जा जो है वो ज़्यादा मात्रा में भरी होती है, जो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव होता है, उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआती दौर में भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अब कुंडलिनी कैसे उठती है, कैसे ट्रेवल करती है? तो जो कुंडलिनी है वो कुंडलिनी यही ऊर्जा है। ये जो नीचे ऊर्जा रखी हुई है, जो भरी हुई है ये ऊर्जा, यहाँ से एक तरंग उठती है जब आप ध्यान, जप, तप वगैरह करते हैं। जब आप एकाग्र होकर बैठते हैं तो यहाँ से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। तो एक तरंग बनती है, एक लाइन बनती है, एक रोड बनती है। ये तरंग उठती है और तरंग उठ करके मूलाधार वाले ऊर्जा बिंदु यानी मूलाधार चक्र पर, समझने के लिए हम चक्रों का ही नाम लेंगे, मूलाधार चक्र पर आकर कनेक्ट होती है और जो ऊर्जा है नीचे से वो मूलाधार चक्र में प्रवाहित होना शुरू कर देती है। जब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में आती है तो मूलाधार चक्र जो है वो ऊर्जावान होना शुरू करता है, स्वच्छ होना शुरू करता है, उसकी मलिनता हटने लगती है और वो ज़्यादा ऊर्जावान होने लगता है। जब वो एक अच्छे लेवल पर ऊर्जावान हो जाता है तब यही जो लकीर है, ये जो लाइन है, ये तरंग है, ये ऊपर उठती है और स्वादिष्टान चक्र पर कनेक्ट होती है। उसके बाद में स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, इन दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू होता है तो मूलाधार से ऊर्जा जो है वो स्वादिष्टान में जाती है, स्वादिष्टान से ऊर्जा मूलाधार में जाती है और इस प्रकार से ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि दोनों चक्र बराबर मात्रा में ऊर्जावान नहीं हो जाते या स्वच्छ नहीं हो जाते, जब तक ये बराबर के लेवल पे नहीं आ जाते। जब ये एनर्जी के लेवल पे, इक्वल लेवल पे आ जाते हैं, तब स्वादिष्टान से ऊर्जा या जो तरंग है वो ऊपर उठती है और वो मणिपुर पर जाती है। मणिपुर पर जाकर के कनेक्ट होती है।
मणिपुर पर कनेक्ट होकर के फिर तीनों चक्रों में ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये तीनों चक्र जब तक बराबर इक्वली एनर्जाइज नहीं हो जाते तब तक जो है वो वही प्रोसेस चल रहा होता है, उससे ऊपर नहीं उठता। इसमें हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, किसी को बहुत कम टाइम लगे और शुरुआती कुछ मिनट्स में ही ये प्रोसेस उसका पूरा हो जाए, 7 चक्रास तक पूरा हो जाए। ऐसा ही हर एक चक्र के साथ में कनेक्ट होकर के चलता चला जाता है और 7 चक्रों तक ये प्रोसेस चलता है। जब सातों चक्र पूरी तरीके से अलाइन हो जाते हैं, ऊर्जा में बराबर हो जाते हैं, उसके बाद जो जो सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, उसके ऊपर एक पोर्टल बनता है। उस पोर्टल के थ्रू जो है हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में विश्व ऊर्जा यानी कॉस्मिक ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होती है। जब वो कॉस्मिक ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होती है, उसके बाद में वहाँ से एनर्जी ली जाती है और वो एनर्जी ले करके नीचे यानी कि हमारे मूलाधार चक्र के नीचे जो ऊर्जा कुंडलिनी ऊर्जा होती है, उस कुंडलिनी ऊर्जा तक जाती है और वो एक लेवल पे बढ़ती है। जब ये ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और हमारे जो चक्र होते हैं, सातों चक्र, वो पूरी तरीके से अलाइन होते चले जाते हैं, तो हमारी ध्यान के बाद में भी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने आधा घंटा जो है वो ध्यान किया, मेडिटेशन किया, आधे घंटे में आपकी ऊर्जा मूलाधार से लेकर के स्वादिष्टान तक पहुंची और आप उठ गए, उसके बाद में वो ऊर्जा वापस चली गई। फिर उसके बाद में आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन या लगातार ध्यान करते रहे, फिर आपकी ऊर्जा जो है मणिपुर तक जाने लगी। मणिपुर भी आपका पूरी तरीके से ऊर्जावान हो गया, क्लीन हो गया। उसके बाद में ऊर्जा जो है वो ऊपर हृदय तक जाने लगी। ऐसे करके सातों चक्रों में ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होने लगी। जब सातों चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी तो वही जो ऊर्जा है वो आपके ध्यान से उठने के बाद में भी प्रवाहित होती रहती है। जब आप लगातार ध्यान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आधा घंटा 30 मिनट ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते समय आपकी ऊर्जा जो है विश्व ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। सातों चक्रों पर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जो है, जो सक्रिय ऊर्जा है, वो पूर्ण रूप से फ्लो करने लग जाती है। आपके चक्रास जो है ज़्यादा मजबूत होने लग जाते हैं, जो ऊर्जा के बिंदु है ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। और जो आपके नीचे है मूलाधार के नीचे जो स्पेस है, वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा भरने लग जाती है। और वही ऊर्जा जो है वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी आध्यात्मिकता को, हर जगह को जो है ऊर्जा प्रदान करती है, सकारात्मकता प्रदान करती है। तो जब आप ऐसा करते हैं, यानी आधा घंटा आपने ध्यान किया, आपकी ऊर्जा विश्व ऊर्जा से कनेक्ट हुई, उसके बाद आप ध्यान से उठ गए, आप 30 मिनट के बाद आप उठ गए, तब भी कुछ मिनट के लिए आपकी ऊर्जा फिर भी विश्व ऊर्जा से कनेक्ट होकर के उसी तरीके से फ्लो करेगी जैसे ध्यान में कर रही थी। यानी कि जब आपका दिमाग चल रहा होगा, अदर चीज आप काम कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी कुछ मिनट्स के लिए आपका जो है वो ध्यान वाली स्टेट फिर भी रहेगी, यानी ऊर्जा उसी तरीके से फ्लो करेगी। लेकिन ये कुछ समय बाद में बंद हो जाएगी, क्योंकि जब आपका दिमाग अस्थिर हो जाएगा, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और उसके जो काम है उसमें चले जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगेगा, तो जैसे ही असंतुलन होगा वो ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके से कनेक्शन कट कर देगी, यानी विश्व ऊर्जा का। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे ये प्रयास आप करते रहते हो, तो जो आफ्टर ध्यान वाली टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो बढ़ने लगती है। जैसे पहले 2 मिनट होगी, फिर 4 मिनट, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर कुछ जो है वो ज़्यादा घंटे होंगे, फिर उसके बाद में कुछ दिनों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। यानी कि एक बार ध्यान करने के बाद में भी आप 4-5 घंटे तक वो ऊर्जा उसी प्रकार से रहेगी जैसे कि आपने ध्यान अभी भी कर रहे हो, वैसे कि वैसा ही फ्लो बन रहा होगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे जैसे विश्व ऊर्जा उस लकीर के माध्यम से, उस लाइन के माध्यम से, उस तरंग के माध्यम से नीचे आती है, वो तरंग जो है और ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है और ये पूर्ण रूप से एक सीधी तरंग होती है। और उस तरंग पर जो है 7 वाइट कलर के बिंदु होते हैं। नीचे की ऊर्जा भी वाइट, ऊपर की जो तो चक्रास है वो भी वाइट, और जो तरंग बन रही है वो भी पूरी तरीके से वाइट होती है, यानी इसमें कलर की कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है। अच्छा, तो फिर हम कलर्स को क्यों यूज़ करते हैं, पंखुड़ियों को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों हमें दिखाया जाता है, क्यों इतना डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है? हमें बोला जाता है क्रिस्टल्स पहनो, जो है जैसे फॉर एग्जांपल रूट चक्रा का कलर रेड है, रेड कलर के फ्रूट्स खाओ, रेड कलर के कपड़े पहनो, रेड कलर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप रेड कलर के नज़दीक रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रेड कलर के क्रिस्टल्स पहनो, ये करो वो करो, आप ज़मीन पर नंगे पैर चलो। ये
कहते हैं, ये हमेशा हम करते रहते हैं। रेड कलर ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में रहा ही नहीं होगा। हर चक्रा का कलर हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल निभाता है और हमारी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे चक्र एक्टिवेट नहीं होते। हमारा चक्र एक्टिवेट तभी होने लगता है जब हमें ये बता दिया जाता है कि इस कलर का ऐसे यूज करने से आपका चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन होता है, बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड हमारे अफर्मेशंस चलते रहते हैं कि रेड कलर मीन्स कि मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, यानी कि रेड कलर का क्रिस्टल पहनूंगा मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। बैक ऑफ द माइंड जो आपके साइकोलॉजिकल जो अफर्मेशंस चल रहे हैं, वही अफर्मेशंस आपकी ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। यानी कि आपको जब तक ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करने मात्र से या नंगे पैर गार्डन में चलने मात्र से आप एक कर पाएंगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो अफर्मेशंस आपके चल रहे हैं। अदरवाइज आप नंगे पैर बहुत कुछ करते रहते हैं, आप मिट्टी में चलते हैं, आप गार्डन में चलते हैं, आप रेड कलर का बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होता और मोस्ट ऑफ द पीपल्स का मूलाधार चक्र ही ब्लॉक होता है, जबकि रेड कलर हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट होता है उसके बावजूद भी। तो ये जो कुंडलिनी है, ये किसी भी सांप के आकार की नहीं होती, ना ही ये कुंडलिनी किसी लड़की का रूप लेती है या फिर आपके अपोजिट जेंडर का रूप लेती है और आपके साथ में कुछ करती है, ना ही आपके चक्रों पे ऐसी कोई दिक्कत आती है। अब आपके चक्र जो हैं वो मलिन कब होते हैं? किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके चक्रों को किस तरीके से वो जो है बर्बाद करती है, वो कैसे उस पर इम्पैक्ट डालती है। तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी जो आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके आभामंडल में प्रवेश करती है, वो आपके ऊर्जा बिंदु, स्पेसिफिक ऊर्जा बिंदु पर अपनी मलिनता छोड़ने लग जाती है, उस ऊर्जा बिंदु के भीतर बैठ जाती है और वहां से उससे रिलेटेड जो भी हमारे शरीर का, मन का, मस्तिष्क का, हमारी आध्यात्मिकता का जो पार्ट कनेक्टेड है, क्योंकि हर एक ऊर्जा बिंदु से उसकी ऊर्जा की कुछ लेयर्स कनेक्टेड हैं, कुछ कोड्स कनेक्टेड हैं, वो उसके थ्रू अपनी एनर्जीज भेजने लग जाती है। यानी कि अगर आपके हार्ट चक्रा में बैठी और वहां से दया की एनर्जी आनी चाहिए थी, वहां पे निर्दयता की एनर्जी आपके वो नेगेटिविटी फ्लो करने लग जाती है। उसी प्रकार मूलाधार पे बैठ गई, कहीं पे भी बैठ गई, जब वो वहां पे बैठ जाती है, कुंडलिनी अगर आप ध्यान करते हो, कुंडलिनी उठने का प्रयास करती है, वहां पे जाके वो रुक जाती है, क्योंकि वो अब ऊर्जा जो है लगातार नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव मलिनता, नेगेटिव जो एनर्जी है वो ऊर्जा जो केंद्र है उसमें डाल रही होती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो है ऊर्जा बिंदु मलिन होता चला जाता है और वो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो है वो लगातार फ्लो करती चली जाती है। जब एक चक्र मलिन होता है, फिर उसके बाद में आपके जो है हाव भाव बदलने लगते हैं, आपके शरीर की स्थिति बदलने लगती है, आपके विचार बदलने लगते हैं, अपनी मनोस्थिति बदलने लगती है। उस केस में फिर क्या होता है कि जो आप अदर नेगेटिव एंटिटीज होती है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आपके मन की मलिनता भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके सारे चक्रास जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये चक्रों की और कुंडलिनी का जो मुझे समझ आया वो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी स्वरूप में हर किसी के होता होगा। हर किसी का शरीर अलग अलग है, हर किसी की आध्यात्मिक प्रक्रिया अलग है और हर किसी की मनोस्थिति अलग है। इस हिसाब से हर किसी के चक्र का स्वरूप भी अलग अलग हो सकता है और देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि हम अगर देख रहे हैं तो हम चक्र को क्या एक स्पेसिफिक उस स्वरूप में देख रहे हैं या फिर हम फ्री माइंड से देख रहे हैं या जो कुछ भी सच्चाई सामने आ रही है उसको देख रहे हैं, हम उसमें अपने दिमाग को कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये सब अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चक्र जो है, जो चक्रों की स्थिति होती है, चक्रों का स्वरूप होता है, वो अलग अलग भी दिखाई पड़ता है और बहुत सारे लोगों का एक सा भी दिखाई पड़ता है। तो हमें किसी भी एक ट्रिप में नहीं फंसना है कि हमारे चक्र ऐसे होंगे, कलर्स होंगे, पत्तियां होगी, जो बताया गया वैसा ही होगा। उस ट्रिप में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप वहां फंसेंगे तो आपको वही विजुअल्स दिखाए जाएंगे, आपको उसी का अनुभव कराया जाएगा। अच्छा, चक्र घूमता हुआ महसूस क्यों होता है जब हम ध्यान लगाते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऊर्जा जो है वो हमेशा गतिशील है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में और गाइडेंस दी जाएगी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में और गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक मिलेगी जो फ्री में थर्ड आई गाइडेंस देते हैं, जहाँ पे दी जाती है, और उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप वहाँ से गाइडेंस लेकर के अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप अपनी थर्ड आई जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।